खरूज बाब नंबर 12। फसह की ईद। फिर रब ने मिस्र में मूसा और हारून से कहा, अब से ये महीना तुम्हारे लिए साल का पहला महीना हो। इसराइल की पूरी जमात को बताना कि इस महीने के 10वें दिन हर खानदान का सरपरस्त अपने घराने के लिए लेला यानी भेड़ या बकरी का बच्चा हासिल करे। अगर घराने के अफराद पूरा जानवर खाने के लिए कम हो तो वो अपने सबसे करीबी पड़ोसी के साथ मिलकर लेला हासिल करें। इतने लोग उसमें से खाएं कि सब के लिए काफी हो और पूरा जानवर खाया जाए। इसके लिए 1 साल का नर बच्चा चुन लेना जिसमें नकुस न हो। वो भेड़ या बकरी का बच्चा हो सकता है। महीने के 14वें दिन तक उसकी देखभाल करो। उस दिन तमाम इसराइली सूरज के गुरूब होते वक्त अपने लेले ज़बह करें। हर खानदान अपने जानवर का कुछ खून जमा करके उसे उस घर के दरवाजे की चौखट पर लगाए जहां लेला खाया जाएगा। ये खून चौखट के ऊपर वाले हिस्से और दाएं बाएं के बाजुओं पर लगाया जाए। लाजिम है कि लोग जानवरों को भून कर उसी रात खाएं। साथ ही वो कड़वा साग, पात और बेखमीरी रोटियां भी खाएं। लेले का गोश्त कच्चा न खाना, न उसे पानी में उबालना, बल्कि पूरे जानवर को सर, पैरों और अंदरूनी हिस्सों समेत आग पर भूनना। लाजिम है कि पूरा गोश्त उसी रात खाया जाए। अगर कुछ सुबह तक बच जाए तो उसे जलाना है। खाना खाते वक्त ऐसा लिबास पहनना जैसे तुम सफर पर जा रहे हो। अपने जूते पहने रखना और हाथ में सफर के लिए लाठी लिए हुए तुम उसे जल्द जल्दी खाना। रब के फसह की ईद यूं मनाना। मैं आज रात मिस्र में से गुजरूंगा और हर पहलौठे को जान से मार दूंगा, ख्वाह इंसान का हो या हैवान का। यूं मैं जो रब हूँ मिस्र के तमाम देवताओं की अदालत करूंगा। लेकिन तुम्हारे घरों पर लगा हुआ खून तुम्हारा खास निशान होगा। जिस जिस घर के दरवाजे पर मैं ये खून देखूंगा उसे छोड़ता जाऊंगा। जब मैं मिस्र पर हमला करूंगा तो मोहलिक वबा तुम तक नहीं पहुंचेगी। आज की रात को हमेशा याद रखना, इसे नस्ल दर नस्ल और हर साल रब की खास ईद के तौर पर मनाना। बेखमीरी रोटी की ईद। 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना है। पहले दिन अपने घरों से तमाम खमीर निकाल देना। अगर कोई इन 7 दिनों के दौरान खमीर खाए तो उसे कौम में से मिटाया जाए। इस ईद के पहले और आखिरी दिन मुकद्दस इज्तिमा मुनक्कद करना। इन तमाम दिनों के दौरान काम न करना। सिर्फ एक काम की इजाजत है और वो है अपना खाना तैयार करना। बेखमीरी रोटी की ईद मनाना लाजिम है क्योंकि उस दिन में तुम्हारे मुतअद्दिद खानदानों को मिस्र से निकाल आया। इसलिए ये दिन नस्ल दर नस्ल हर साल याद रखना। पहले महीने के 14वें दिन की शाम से लेकर 21वें दिन की शाम तक सिर्फ बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में खमीर न पाया जाए। जो भी इस दौरान खमीर खाए उसे इसराइल की जमात में से मिटाया जाए, ख्वाह वो इसराइली शहरी हो या अजनबी। गरज इस ईद के दौरान खमीर न खाना। जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ बेखमीरी रोटी ही खाना है। पहलौठों की हलाकत। फिर मूसा ने तमाम इसराइली बुजुर्गों को बुलाकर उनसे कहा, जाओ अपने खानदानों के लिए भेड़ या बकरी के बच्चे चुनकर उन्हें फसह की ईद के लिए ज़बह करो। जूफे का गुच्छा लेकर उसे खून से भरे हुए बासन में डुबो देना। फिर उसे लेकर खून को चौखट के ऊपर वाले हिस्से और दाएं बाएं के बाजुओं पर लगा देना। सुबह तक कोई अपने घर से न निकले। जब रब मिस्रियों को मार डालने के लिए मुल्क में से गुजरेगा तो वो चौखट के ऊपर वाले हिस्से और दाएं बाएं के बाजुओं पर लगा हुआ खून देखकर उन घरों को छोड़ देगा। वो हलाक करने वाले फरिश्ते को इजाजत नहीं देगा कि वो तुम्हारे घरों में जाकर तुम्हें हलाक करे। तुम अपनी औलाद समेत हमेशा इन हिदायत पर अमल करना। यह रस्म उस वक्त भी अदा करना जब तुम उस मुल्क में पहुंचोगे जो रब तुम्हें देगा। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि हम ये ईद क्यों मनाते हैं तो उनसे कहो, ये फसह की कुर्बानी है जो हम रब को पेश करते हैं, क्योंकि जब रब मिस्रियों को हलाक कर रहा था तो उसने हमारे घरों को छोड़ दिया था। ये सुनकर इसराइलियों ने खुदा को सजदा किया। फिर उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा रब ने मूसा और हारून को बताया था। आधी रात को रब ने बादशाह के पहलौठे से लेकर कैद के कैदियों के पहलौठे तक मिस्रियों के तमाम पहलौठों को जान से मार दिया। चौपाइयों के पहलौठे भी मर गए। उस रात मिस्र के हर घर में कोई न कोई मर गया। फिरौन, उसके अहदेदार और मिस्र के तमाम लोग जाग उठे और जोर जोर से रोने और चीखने लगे। इसराइलियों की हिजरत। अभी रात थी कि फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, अब तुम और बाकी इसराइली मेरी कौम में से निकल जाओ। अपनी दरख्वास्त के मुताबिक रब की इबादत करो। जिस तरह तुम चाहते हो अपनी भेड़ बकरियों को भी अपने साथ ले जाओ और मुझे भी बरकत देना। बाकी मिस्रियों ने भी इसराइलियों पर जोर देकर कहा, जल्द जल्दी मुल्क से निकल जाओ वरना हम सब मर जाएंगे। इसराइलियों के गूंदे हुए आटे में खमीर नहीं था।
انہوں نے اسے گوندنے کے برتنوں میں رکھ کر اپنے کپڑوں میں لپیٹ لیا اور سفر کرتے وقت اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ اسرائیلی موسیٰ کی ہدایت پر عمل کر کے اپنے مصری پڑوسیوں کے پاس گئے اور ان سے کپڑے اور سونے چاندی کی چیزیں مانگے۔ رب نے مصریوں کے دلوں کو اسرائیلیوں کی طرف مائل کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کی ہر درخواست پوری کی۔ یوں اسرائیلیوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ اسرائیلی رمسیس سے روانہ ہو کر سکات پہنچ گئے۔ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر ان کے 6 لاکھ مرد تھے۔ وہ اپنے بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی ساتھ لے گئے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ نکلے جو اسرائیلی نہیں تھے۔ راستے میں انہوں نے اسے بے خمیری آٹے سے روٹیاں بنائے جو وہ ساتھ لے کر نکلے تھے۔ آٹے میں اس لیے خمیر نہیں تھا کہ انہیں اتنی جلدی سے مصر سے نکال دیا گیا تھا کہ کھانا تیار کرنے کا وقت ہی نہ ملا تھا۔ اسرائیلی 430 سال تک مصر میں رہے تھے۔ 430 سال کے عین بعد اسی دن رب کے یہ تمام خاندان مصر سے نکلے۔ اس خاص رات رب نے خود پہرا دیا تاکہ اسرائیلی مصر سے نکل سکے۔ اس لیے تمام اسرائیلیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ نسل در نسل اس رات رب کی تعظیم میں جاگتے رہیں، وہ بھی اور ان کے بعد کی اولاد بھی۔ فسح کی عید کی ہدایت۔ رب نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، فسح کی عید کے یہ اصول ہیں۔ کسی بھی پردیسی کو فسح کی عید کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی غلام کو خرید کر اس کا ختنہ کیا ہے تو وہ فسح کا کھانا کھا سکتا ہے، لیکن غیر شہری یا مزدور کو فسح کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کھانا ایک ہی گھر کے اندر کھانا ہے، نہ گوشت گھر سے باہر لے جانا، نہ لیلے کی کسی ہڈی کو توڑنا۔ لازم ہے کہ اسرائیل کی پوری جماعت یہ عید منائے۔ اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہے جو فسح کی عید میں شرکت کرنا چاہے تو لازم ہے کہ پہلے اس کے گھرانے کے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے، تب وہ اسرائیلی کی طرح کھانے میں شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کا ختنہ نہ ہوا اسے فسح کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی اصول ہر ایک پر لاگو ہوگا، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا پردیسی۔ تمام اسرائیلیوں نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تھا۔ اسی دن رب تمام اسرائیلیوں کو خاندانوں کی ترتیب کے مطابق مصر سے نکال آیا۔